अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक राजा, पुराने जमाने की बात है, भारी बहुत हो गया, शरीर बड़ा भारी। अब भारी आदमी को काफी तकलीफें उठानी पड़ती है। जिसका शरीर बहुत भारी हो जाता है, चर्बी बहुत बढ़ जाती है, वह कितना दुखी जीवन जीता है, भारी होता है, वही जानता है, दूसरा नहीं जान पाता। हमने कुछ लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे भारी भरकम लोगों को देखा है जो न तो अपने आप उठ पाते, उठते समय भी सहारा चाहिए, बैठने के लिए भी सहारा चाहिए, करवट लेनी है तो भी सहारा चाहिए। चारों तरफ से चर्बी चर्बी, इतनी चर्बी कि संभालना मुश्किल है उसके लिए। सिर घुमाना पड़ता है तो भी ऐसा लगता है कि कितनी मुश्किल से सिर इधर से उधर कर रहा है। और लोग जब वह आता तो कहते कि हाथी का बच्चा आ रहा है। वैसा ही लगता हाथी का बच्चा जैसे चलता है, घूमता घामता। स्थिति यहां तक आ जाती है, में बड़ी मजाक की लगेगी, पर शौच कार्य भी अपने हाथ से नहीं कर सकता। ऐसे भारी लोगों को देखा है। तो भारी आदमी कितना दुख का जीवन जीता है, जो होता है वही जानता है। कभी कभी पतले आदमी के मन में बात आ जाती होगी कि भारी बनूं, पर यह भूल चूक कर भी मत सोचना कि भारी बनूं। आजकल तो डॉक्टर भी बतलाते हैं कि भारी होना बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, जल्दी मरता है, हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, और भी न जाने कितनी बीमारियां होती है। तो चर्बी न बढ़े, यह जीने का सबसे अच्छा कलापूर्ण तरीका है। राजा बहुत भारी भरकम था, बड़ी चिंता हुई, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, बुलाकर कहा कि शरीर का वजन घटा दो, जो वजन घटाएगा बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। काफी दवाइयां दी वैद्यों ने, वजन थोड़ा बहुत घटता है, पर खाने का चट्टू पेटू पूरा कर देता है। अब भला वजन घटे कैसे, इधर घटे तो उधर पूरा कर देता है। खाने का भी संयम चाहिए, तब वजन घटे ना, वजन घटता नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है। एक वैद्य को बुलाया, बहुत दूर से आया, समझदार था, वृद्ध था, अनुभवी था, सारी समस्या को जाना और देखा कि राजा खाने का संयम नहीं रख सकता, बड़ा पेटू है, खाने का संयम कर नहीं सकता, और वजन घटे कैसे। दवाइयां देते हैं, वजन घटना चाहिए, पर वजन नहीं घट पा रहा है। इस समस्या का हल कैसे किया जाए, उसने उपाय सोचा और बोला कि महाराज एक बार आपका हाथ देखना चाहता हूं। राजा ने कहा तुम्हें दवा देनी है, हाथ देखना है? कहा नहीं, मैं ज्योतिषी भी हूं, हस्तरेखाविद हूं और आयुर्वेद विद भी हूं, वैद्य भी हूं, तो दवा ऐसे नहीं देता, पहले देख लेता हूं कि ग्रह कैसे हैं, दवा काम करेगी या नहीं करेगी, किस ग्रह का प्रभाव है, कौन सी दवा देनी चाहिए, ये सारा विश्लेषण करने के बाद में दवा देता हूं, इसलिए मेरी दवा बड़ी अचूक होती है। एक बार कृपया आपका हाथ दिखाइए मुझे। राजा ने हाथ आगे कर दिया, और हाथ दिखाने की शौक तो हर आदमी को होती है, अपना भविष्य जानने की तो बड़ी आकांक्षा व्यक्ति के मन में रहती है। हाथ आगे कर दिया, हाथ देखा, बड़े गौर के साथ देखा, देखकर मौन हो गया। राजा ने कहा मौन क्यों, बताओ क्या है, दवा दोगे? कहा नहीं, आपको दवा नहीं दो। अरे क्यों नहीं दोगे? कहा नहीं, आपको दवा मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? कहा बस ये नहीं बता सकता, कारण नहीं बता सकता।
दवा भी नहीं दे सकता और कारण भी नहीं बता सकता। मौन बैठ गया चुपचाप। अब राजा उसकी तरफ देख रहा है, वह राजा की तरफ देख रहे। राजा ने कहा, आखिर बताओ तो सही, डरते क्यों? कि महाराज बात ऐसी है कि राजा को वैसी अनिष्ट बात बताना अच्छा नहीं है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं भी मौन रहूं और आप भी मौन हो जाएं, बस और किसी वैद्य को बुलाएं, मैं तो जाता हूं। और मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। अब राजा से रहा नहीं गया। राजा ने कहा, तुम डरो मत, जो सही हो वह बता दो, तुम्हें अभय दान देता हूं, कोई डर नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारी बात बड़ी सहृदयता के साथ में सुनूंगा और तुम कहो, चिंता मत करो, घबराओ मत, शांत भाव से कहो। इतना आग्रह किया। उसने कहा, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, बताए बिना जाने ही नहीं दूंगा, बताना पड़ेगा। जब तक नहीं बताओगे तब तक मेरे बंदी बने रहोगे, यहां से सरक नहीं सको। उसने कहा, मैं नहीं चाहता था कि आपको बताऊं, पर जब आपने इतना आग्रह कर लिया तो मुझे बताना पड़ेगा। महाराज बात यह है कि 1 महीने के बाद आपके मृत्यु का योग है, आपको मरना है। इसलिए मैं सोचता हूं ये क्यों झंझट करूं, आपको 1 महीने तो दवा दूं और 1 महीने के बाद तो आपको मरना है, तो फिर ये झंझटबाजी करूं क्यों? इसलिए मैंने दवा देने का तो अपना निर्णय बदल दिया। राजा ने कहा, सचमुच कहते हो? कहा, बात तो सचमुच है, कोई अंतर नहीं, और मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं जाती। आज तक जिन जिन को बताया 16 आना 100% सही निकली, कोई संदेह नहीं। 1 महीने के बाद आपको मरना। अब राजा भी दवा की बात भूल गया। क्या करे, दवा लेके जीना हो तो दवा ले, जब मरना ही है तो दवा लेने का मतलब ही क्या है? फिर इस वजन को घटाने का भी मतलब क्या है? चर्बी को कम करने का अर्थ ही क्या है? राजा के मन पर तो एक ऐसा आघात लगा, बड़ा आघात लगा। वैद्य चला गया तो पता नहीं चला। अब राजा जीता है, खाता है, पीता है, राज्य का कामकाज भी देखता है, पर मात्र यंत्रवत, यंत्र की तरह, जैसे कोई पुतली में डाल दो वैसे ही डाल दिया जाता है, पेट में चला जाता है, निकल जाता है, बिल्कुल यांत्रिक बन गया, बेभान, आधा चेतन जैसे समाप्त हो गया। खाने की शौक भी समाप्त हो गई, खाने का रस भी समाप्त हो गया। अब तो इतना पेटू था, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए, जो भी सामने आया उसे भी पूरा नहीं खाता। ऐसा आघात हो गया, ऐसा भय हो गया, हर समय उसे तो सामने मौत ही मौत दिखती है। महीना बीता और राजा ने सोचा कि कल तो मरना, पूरी तैयारी कर ली मरने। ठीक महीना पूरा होता है और वैद्य भी आ धमका, प्रणाम। राजा ने कहा, तुम भी आ गए? कहा, महाराज आ गया, कम से कम देख तो लूं कि आपकी मृत्यु कैसे होती है। आ गया, देखा और गौर से देखा। राजा ने कहा, क्या देख रहे हो? महाराज ये देख रहा हूं कि आपका वजन तो बहुत घट गया, चर्बी तो बहुत घट गई। तोला होगा, आज का कांटा नहीं है तोलने का, तो पुराने जमाने के भी मानदंड तो थे ही तोलने के। तोला तो 30 दिन में 30 किलो वजन घट गया। 1-1 किलो तो घटा ही है, ज्यादा ही घटा होगा, काफी वजन घट गया। राजा ने कहा कि हल्का तो हो गया हूं। तो वैद्य बोला, क्या अब दवा की व्यवस्था करूं? राजा ने कहा, क्या व्यवस्था करनी? व्यवस्था क्या करनी है? अब कल तो तुम कह रहे हो कि मरना है। एक बार फिर हाथ दीजिए आपका। हाथ दिया, देखा और बोला कि महाराज
एक संशोधन है, क्षमा चाहता हूं, एक संशोधन करना होगा। क्या कि चर्बी बहुत थी, रेखाएं भी उभर नहीं पा रही थी। अब जैसे चर्बी कम हुई है, रेखाएं बहुत उभर गई है, साफ हो गई है और आयु की रेखा आगे तक सरक गई है। अब लगता है कि आपकी आयु तो और लंबी हो, नहीं मरेंगे कल मरेंगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं मरेंगे। आयु आपकी लंबी हो गई, इतनी साफ रेखा उभर आई है। पहले टूटी टूटी सी लगती थी और चर्बी के कारण ऐसा हो गया था। चर्बी घटने के साथ ही बिल्कुल साफ रेखा उभर गई। अब मैं भविष्यवाणी करता हूं कि कम से कम 20 वर्ष तो आप और जिए। एकदम राजा देखता रह गया। बोला कि सही कह रहे हो? कि बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा ही दोष समझिए या आपकी चर्बी का दोष समझिए। ऐसा हुआ। राजा साथ ही प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, वैद्य जी ये क्या कोई नाटक तो नहीं खेला है? कहा महाराज खेला तो नाटक ही है, सचमुच ही नाटक ही रचा है। ऐसा क्यों रचा, क्यों मुझे इतना डराया? कि नहीं डराता तो आपकी चर्बी कभी कम नहीं होती। ये चर्बी कम होने वाली नहीं थी। चर्बी कैसे कम हो? इधर तो हमारे वैद्य लोग दवा देते और उधर आप खूब खाकर उसकी पूर्ति कर देते। दवा कुछ शरीर को कम करती, वजन को कम करती, सुखाती, और आप फिर से भर देते। संतुलन बिगड़ा ही नहीं, बराबर भार बना का बना रहा, भार बना रहा। इसीलिए मैंने उपाय सोचा कि आपकी चर्बी को मृत्यु के भय के सिवाय मिटाया नहीं जा सकता। यह सचमुच मेरा नाटक था और दवा थी। मैंने आपको यह दवा दी है, इलाज किया है। आपकी मृत्यु नहीं थी, मैं जानता हूं कि आपकी मृत्यु नहीं थी, किंतु मैंने यह आपका इलाज किया है, चिकित्सा की है। क्षमा करें, कोई अपराध हुआ हो। मौत का भय इतना जबरदस्त होता है कि आदमी नाम से ही घबरा जाता है। पर प्रश्न है कि इतना भय क्यों? भय इसीलिए कि हमने मौत को ठीक समझा नहीं, ठीक से जाना नहीं है, मृत्यु का अर्थ नहीं समझा है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और भारतीय दर्शन में मृत्यु पर काफी मीमांसा हुई और अध्यात्म के आचार्यों ने तो बहुत बड़ी मृत्यु की मीमांसा की है। पर सामान्य आदमी उसको हृदयंगम नहीं कर सका। एक ऐसा मोह, जीवन में ऐसी मूर्छा है, वह ये चाहता है कि जो मिला है वह कहीं छूट न जाए, यह शरीर भी छूट न जाए। बस पदार्थ की मूर्छा, भोग की मूर्छा, शरीर की मूर्छा, परिवार की मूर्छा, इन सारी मूर्छाओं ने मृत्यु को भयंकर बना दी।